अब तक बस चर्चाओं में ही लड़ रहे 4 गांधी रायबरेली सीट पर कांटे से कांटा निकालने की जुगत में शीर्ष नेतृत्व। सबसे पहले कुछ दिलचस्प चर्चाओं की चर्चा करते हैं। सुल्तानपुर सीट को लेकर चर्चा है कि मेनका गांधी पीलीभीत और वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें तो स्थिति मजबूत हो सकती है। चर्चाओं के अनुसार मेनका को सुल्तानपुर सीट से इस बार चुनाव मैदान में उतारने से मना कर दिया गया है। उनके सामने पीलीभीत का विकल्प है, जबकि वरुण को लेकर संशय है। ऐसी दशा में वरुण को रायबरेली सीट पर भेजे जाने का दांव पार्टी आजमाने की जुगत में है। वहीं सुल्तानपुर सीट से स्थानीय प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। बहरहाल इन चर्चाओं पर विराम तो कांग्रेस और भाजपा ही लगाएंगी। लगातार 2 चुनाव में भाजपा सुल्तानपुर सीट पर पराजय रही है। 2014 के चुनाव में यहां से वरुण गांधी तो 2019 में उनकी मां मेनका गांधी सांसद बनी। इस बार भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है। यहां से किसी नए और स्थानीय चेहरे को मौका देने की चर्चा है। इनमें जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा का नाम खासतौर पर चर्चा में है। विधायक राजेश्वर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल समेत अन्य कुछ नामों को लेकर भी कयासों का दौर चल रहा है। फैजाबाद मंडल में सबसे कमजोर सीट अम्बेडकर नगर मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा ने बसपा के वर्तमान सांसद रितेश पांडे को पाले में कर बड़ा दांव चल दिया है। वहीं लखनऊ मंडल में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी रायबरेली है। कारण लगातार कांग्रेस व गांधी परिवार का कब्जा है। चर्चाओं के शोर से पसरा सन्नाटा। अमेठी की चर्चाएं सुनिए। भाजपा से कुमार विश्वास चुनाव लड़ेंगे? अरे नहीं, नुपुर शर्मा लड़ेंगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के जनसंपर्क से लग रहा है कि टिकट दिनेश को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। अजय अग्रवाल ने सोनिया को कड़ी टक्कर दी थी। ये सब हवाई बातें हैं। मनोज पांडे को टिकट मिलेगा, लेकिन महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह भी तो मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं। नए उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस तरह की हवाओं को लेकर मतदाता पासोपेश में है, तो वहीं पार्टी संगठन में प्रत्याशियों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। रायबरेली से प्रियंका वाड्रा का नाम खूब चर्चा में है। दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय बैठक में प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने एक बार फिर उनके लड़ने की चर्चा की हवा तेज हो गई है। पार्टी के पदाधिकारी भी प्रियंका को यहीं से चुनाव लड़ाने को लेकर मांग कर चुके हैं। कार्यकर्ता की ओर से तिराहे चौराहों पर होल्डिंग लगाकर प्रियंका को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। इधर बीच आशीष कौल को लेकर भी इंटरनेट मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आशीष देवांगन कांग्रेस नेता शीला कौल की बेटी दीपा कौल के बेटे हैं। गांधी परिवार से किसी के न लड़ने पर उन्हें भी अवसर दिया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी से 4 लोगों ने आवेदन किया है। बीएसपी भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारने को लेकर चुप है। वह भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों व समीकरण को देखकर उम्मीदवार तय करने के बाद घोषणा करने की योजना पर काम कर रही है। गांधी नाम के सहारे कमजोरी दूर करने की जुगत में भाजपा। ऐसे में इस बार भाजपा भी गांधी नाम के सहारे ही अपनी कमजोरी को दूर करने की जुगत में है। इस खांचे के लिहाज से वरुण गांधी का नाम फिट बैठ रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीलीभीत से इनके नाम पर नानुकुर करने वाले नेताओं को यह सुझाव बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। ऐसे में ज्यादा संभावना मेनका गांधी को पीलीभीत से लड़ाने की बन रही है, जबकि वरुण को रायबरेली शिफ्ट कर कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने की रणनीति तैयार हो रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यदि कांग्रेस से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं उतरा तो वरुण भी रायबरेली के नाम पर हामी भर सकते हैं। वरुण रायबरेली जाते हैं तो मेनका गांधी का संकट भी दूर हो जाएगा। वरुण गांधी के लिए नामांकन पत्र खरीदे जाने को जानकर शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति बता रहे हैं। वहीं मेनका गांधी के करीबी कार्यकर्ता भी दावा कर रहे हैं कि वे यहीं से ही चुनाव लड़ेंगी।